बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन लोग न जाने क्यों उसे बुरा भला कहने लगे थे। क्या इस लड़की ने कोई गलत काम किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम अमारा था। अमारा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। अमारा की अम्मी का नाम ज़रीना और अब्बू का नाम यूसुफ था। ज़रीना और यूसुफ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो दोनों अमारा से भी बहुत प्यार करते थे। गुर्बत की वजह से ज़रीना और यूसुफ दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन जब से अमारा उनके घर हुई थी उनके तो दिन ही बदल गए थे। ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन ज़रीना और यूसुफ खुद और बेटी को अच्छा ही खिलाकर सुलाते थे। ज़रीना की बहुत ख्वाहिश थी उसके 4 से 5 बच्चे होते, लेकिन शायद ऐसा होना नामुमकिन था, इसलिए उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी और इसलिए शायद ज़रीना और यूसुफ ने अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाए थे। अमारा ने बीए कर लिया था और अमारा बहुत अच्छे नंबरों से भी पास हो गई थी। अमारा के बीए करने के बाद यूसुफ को फालज का अटैक हो गया था और यूसुफ की एक टांग और बाजू काम करना छोड़ गया था और यूसुफ की इस हालत की वजह से ज़रीना बहुत परेशान थी। ज़रीना और यूसुफ के पास जो भी पैसे थे वो यूसुफ पर 2 ही दिन में लग गए थे। अब ज़रीना बहुत परेशान थी कि वो क्या करे। ज़रीना ने अपने भाइयों के आगे हाथ भी फैलाए कि वो उसकी कुछ मदद कर दें, लेकिन ज़रीना के भाइयों ने उसकी कोई मदद ना की थी और ज़रीना मायूस होकर घर चली आई थी। ज़रीना जब घर आई तो यूसुफ बोला, क्या हुआ, कुछ पैसे मिले? तो ज़रीना ने जानबूझकर यूसुफ से झूठ बोला कि भाई घर नहीं मिले। ये कहकर ज़रीना अंदर कमरे में जाकर रोने लगी थी। अमारा ने पूछा, अम्मी क्या बात है? तो ज़रीना ने पैसे ना मिलने वाली बात अमारा को बता दी थी, तो अमारा को बहुत दुख हुआ। अमारा बोली, अम्मी अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। तो ज़रीना ने अमारा को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेटी तुम भी मेरा बेटा ही हो। अमारा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। अमारा का बहुत दिल था कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज से कंप्यूटर कोर्स करे, लेकिन अपने घर के हालात देखकर उसने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अमारा अपने अब्बू की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसने सोचा, मैंने ग्रेजुएशन किया है और कंप्यूटर कोर्स भी मैं कर चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं जॉब कर लूँ। अमारा की एक सहेली थी जिसका नाम हिना था। एक दिन हिना अमारा के घर आई तो अमारा ने हिना से जॉब के मुतालिक बात की। तो हिना बोली, अमारा जॉब करना कोई आसान बात नहीं है। तुम क्या समझती हो कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुमको आसानी से नौकरी मिल जाएगी? तो अमारा बोली, हाँ मैंने बीए किया है और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी किया है, तो नौकरी मिलने में क्या मसला है। तो हिना बोली, अमारा न जाने तुम किस दुनिया में जी रही हो, नौकरी मिलना हलवा खाने के बराबर तुमको लगता है क्या? अमारा, इस दुनिया के लोगों को तुम जितना अच्छा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अमीर लोग तो रिश्वत देकर नौकरी पर लग जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों का तो ये लोग खून ही निचोड़ लेते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और अमारा मेरी बहन, तुम्हारे घर के तो हालात इतने ख़राब हैं, तुम तो रिश्वत देकर भी नौकरी हासिल नहीं कर सकती। तो अमारा बोली, हिना ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम देखना मैं तुमको इज़्ज़त से ही नौकरी हासिल करके दिखाऊंगी। फिर अमारा ने अपने वालिदैन से अपनी नौकरी की बात की। तो यूसुफ बोला, अमारा बेटी
तुम नौकरी ना करना। बेटी, इस दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं, तुम नहीं जानती। ये लोग गरीब लोगों को अपने पाँव की जूती समझते हैं और अपना मतलब निकाल कर उसको उतार कर फेंक देते हैं। तो अमारा अपने वालिदैन को बोली, अम्मी अब्बू, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो अमारा के वालिदैन बोले, हाँ बेटी। तो अमारा बोली, तो बस ठीक है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं आपको इज़्ज़त वाली नौकरी करके दिखाऊंगी। यूसुफ और उसकी बीवी की शराफत के किस्से हर घर में चलते थे। अमारा भी यूसुफ और ज़रीना की परछाई ही थी। सब मोहल्लेदार अमारा की मिसालें अपनी बेटियों को देते थे। फिर अमारा जॉब के लिए गई, लेकिन जब अमारा जॉब के लिए गई तो उसे एक कैबिन में भेज दिया गया था जहां एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने पहले तो अमारा को खुशामदीद कहा और फिर उसने अमारा का पाँव से लेकर सर तक ऐसे जायज़ा लिया जैसे कभी कोई लड़की ना देखी हो। उस आदमी की ऐसी नज़रें अमारा को खाए जा रही थीं, लेकिन अमारा ने अपनी हिम्मत को ना तोड़ा और उसको अपनी सीवी दिखाई। तो वो आदमी बोला, हो अच्छा, तो आप यहाँ जॉब के लिए आई हैं, फिलवक्त यहाँ अभी ज़रूरत नहीं है। तो अमारा बोली, सर अगर आप मुझे जॉब दे दें तो मैं आपकी बड़ी एहसानमंद होंगी। तो वो आदमी बोला, अच्छा, तो आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है। अच्छा तो ठीक है, समझे आपको जॉब मिल गई। तो अमारा खुश हो गई और बोली, सर शुक्रिया आपका। फिर अमारा बोली, लेकिन सर मेरा काम क्या होगा? तो वो आदमी बोला, कुछ खास नहीं, आपको बस मेरा ख्याल रखना होगा। तो अमारा बोली, क्या मतलब आपका? और ये कहकर अमारा ने नज़रें नीची कर ली थीं। तो उस आदमी ने अमारा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप समझ तो गई हैं और फिर भी मुझसे पूछ रही हैं। अमारा की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। अमारा ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और कैबिन से बाहर चली आई। अमारा की आंखों में आंसू थे। कितनी देर तक अमारा फुटपाथ पर खड़ी रोती रही। फिर अमारा ने अपने आप को ठीक किया और घर चली आई। अमारा जब घर गई तो यूसुफ ने पूछा कि बेटी मिली नौकरी? तो अमारा बोली, नहीं अब्बू, उनको अभी ज़रूरत नहीं थी, कल फिर कहीं और जाऊंगी। अगले दिन अमारा घर से फिर जॉब के लिए निकल पड़ी। अमारा किसी और जगह पर गई तो अमारा के साथ वही सब कुछ हुआ जो एक दिन पहले हुआ था, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि ये आदमी अमारा को नौकरी देने के लिए तो तैयार था, लेकिन वो नौकरी के बाद अमारा को हर रात घर ले जाना चाहता था, क्योंकि अमारा के पास रिश्वत देने के लिए पैसे ना थे और वो इस तरीके से अमारा से अपनी रिश्वत के पैसे वसूल करना चाहता था। अमारा फिर से रोती हुई घर चली आई। अगले दिन फिर से अमारा हिम्मत करके नौकरी के लिए चली गई, लेकिन अमारा को फिर से उन सब बातों का सामना करना पड़ा था जिन बातों से वो 2 दिन पहले गुजर चुकी थी। अमारा घर आई और सीधा अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। लेकिन अगले दिन फिर से अमारा नौकरी के लिए चली गई। अमारा को हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती थी, लेकिन अमारा को नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन हिना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हिना की टांग टूट गई थी। हिना ने अमारा से कहा, अमारा अगर तुम मेरी जगह जॉब पर जाओगी तो आधे पैसे तुम मेरी तनख्वाह में से रख लेना और आधे मुझे दे देना। तो अमारा बहुत खुश हुई। लेकिन अमारा जब उस कंपनी में जॉब के लिए हिना की जगह पर गई तो वो हैरान रह गई कि हिना ऐसे बुरे लोगों में कैसे नौकरी करती है। लेकिन अमारा ने हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया था। अमारा चूँकि बुरे लोगों के साथ काम करती थी, इसलिए अमारा भी मशहूर हो गई थी। अमारा को लोग और मोहल्लेदार अब अजीब नज़रों से देखने लगे थे और ये बात अमारा के वालिदैन तक भी पहुंच गई थी। लेकिन अमारा ने अपने वालिदैन और मोहल्लेदारों को बताया था कि मैं पाक दामन हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन लोग ना माने और अमारा के वालिदैन भी अब उससे दूर दूर रहने लगे थे।
کیونکہ اب یوسف اور زرینہ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ ہیں اس بدنام لڑکی کے والدین، نہ جانے کیسی تربیت کی ہے ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی، اللہ جانے ایسی لڑکی سے اب کون شادی کرے گا، اس کی شادی ہوگی بھی یا نہیں۔ اب تو یوسف بھی امارہ پر غصہ کرنے لگا تھا، نہ تو اس کو یوسف بلاتا تھا اور نہ ہی زرینہ، اور زرینہ اور یوسف اسے کہتے تھے کہ امارہ تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کتنی عزت تھی ہماری، تم نے تو ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اور اسی وجہ سے امارہ بہت روتی تھی اور کہتی تھی، امی ابو میں آپ کی اولاد ہوں اور میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے اور امارہ کو حالات بہتر ہونے کی بجائے بگڑتے نظر آئے تو امارہ نے خودکشی کر لی تھی۔ کیا غریب لوگوں کی عزت نہیں ہوتی؟ کیوں غریب لوگوں کے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ لیکن یہ دنیا تو عزت داروں کو عزت سے روٹی کمانے ہی نہیں دیتی، ہر جگہ پر رشوت، بے ایمانی اور عزت کا سودا ہو رہا ہے۔ غریب لوگ اپنے بچوں کو اس لیے اتنا پڑھاتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے، لیکن اس دنیا کے لوگ تو غریب انسان کی پڑھائی نہیں بلکہ عزت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ امارہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ امارہ بھی ایک عزت دار اور شریف گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن عزت دار گھرانے کی بیٹی بدنام ہو گئی تھی۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔